औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम एफएससी सेकंड पार्ट मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारा कंटिन्यू यूनिट 2 और एक्सरसाइज 2.7 और इसमें क्वेश्चन 1 2 3 4 और 5 बल्कि 6 और 7 भी मैंने जो है पिछले से अपनी वीडियो में करवा दिया है। और आज हम इसका क्वेश्चन 8 और 9 करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे भी प्रूव ही करना है। तो डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव दैट, वो कहता है ये प्रूव करें। तो ये क्वेश्चन भी सेम जो है ऊपर वाले क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन था 5, उसमें हमने क्या किया था, इन्वर्स था। तो हमने यहाँ पे तो इन्वर्स खुद है, हमने वहाँ पे इन्वर्स बनाया था, ठीक है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करते हुए आसान से हमने ये जो फॉर्म है ये हमने बनानी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन नोट किया और यहाँ पे जब डेरिवेटिव लेंगे तो वहाँ पे पावर रूल यूज़ होना है। तो आपने पहले जो है पावर रूल यूज़ किया यहाँ पे, और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना होता है। तो ये मैंने फंक्शन का डेरिवेटिव लिख दिया, ठीक है। कोज इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जो होता है आपको पता है -1 माइनस एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो -1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये सारा का सारा उठा के हम इस साइड पे ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन ये है कि वहाँ पे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं ये उठाया क्योंकि इधर ये डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो रकमें हैं वो वैसे की वैसे। ये जो माइनस आया है 2 के साथ, यहाँ पे 2 के साथ माइनस नहीं है, लेकिन ये 1 माइनस का है, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 2, आगे वाली रकम वैसे ही। अब हम अंडर रूट ख़त्म करने के लिए स्केयर लेंगे। इसका स्केयर लेने से हम क्या होगा, दोनों तरफ होल स्केयर लेंगे, ठीक है जी। ये स्केयर इसके साथ कट हो जाएगा, लेकिन ये स्केयर इसके ऊपर भी है, तो वो अलहदा से हम ये देखें इसके ऊपर लिख देंगे। और यहाँ पे जो है 2 2 और 4, यानी 2 का स्केयर लें तो 4 हो जाएगा। इसके ऊपर स्केयर वैसे का वैसा आ जाएगा। आपको पता होगा हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि y = कोज इनवर्स एक्स और इसका स्केयर, ठीक है। तो हम इस पूरे की जगह पे हम लिखेंगे y। ये देखिए मैंने उसकी जगह पे y लिख दिया है जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका फिर जो है सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। उसकी वजह ये है कि हमें यहाँ पे सेकंड y2 भी चाहिए, ठीक है। ये आपने जब क्वेश्चन की कंडीशन आप समझ लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन कैसे करना है वो जो क्लियर हो जाता है कि आपने क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। नाउ हम जो है यहाँ पे डेरिवेटिव 2 है वो लेंगे। तो यहाँ पे देखें प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। क्या करेंगे, पहली वाली रकम वैसे लिखी, दूसरे का डेरिवेटिव फिर दूसरी वैसी, और पहली का डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे 4y1 कैसे आया कि y का डेरिवेटिव आपको पता है, हम लिखते हैं dy/dx। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे ये नहीं चाहिए, इसलिए इसकी जगह पे हम लिखेंगे y1, ठीक है। मैंने y1 लिख दिया है। आगे सिंप्लीफाई किया, ये पावर यहाँ पे y1 की पावर है, तो पावर के हिसाब से डेरिवेटिव 2y1 आ जाएगा। और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव y1 था, y1 को हम लिख देंगे y2, ठीक है, सिंपल। और आगे आपका x का यानी 1 माइनस एक्स के स्केयर का डेरिवेटिव, 1 का कांस्टेंट है 0, और 2x के स्केयर का डेरिवेटिव होता है, आपको पता है कि 2x, यानी पावर नीचे आ जाएगी और ये हमारे पास आ जाएगा। और आगे ये वैसे की वैसे सेम ऐसे ही आगे आपने इसको जो है यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं वो ख़त्म करके इसको सिंपल में ऐसे लिख लेना है। फिर आगे 4y1, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे देखें तो 2y1 यहाँ पे है, वही मैंने बताया पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। 2y1 है यहाँ पे भी 2 भी है और y1 भी है, लेकिन यहाँ पे 2 दफ़ा है, यहाँ पे 1 दफ़ा। हम क्या करेंगे, 1 टाइम इसको कॉमन ले लेंगे। 2y1 मैंने कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स का स्केयर वैसे ही आ गया, और y2 आ गया, ये वाला y2 नीचे आ गया। ये जो 2y1 है ये मैंने बाहर कॉमन ले लिया। इसी तरह यहाँ पे भी 2 भी बाहर चला गया, y1 भी बाहर चला गया। यहाँ पे बच गया है x और y1, ये मैंने वैसे लिख दिया, और ये ब्रैकेट, ठीक है। आगे 4y1 वैसे का वैसा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 2y1 है जो, ये मैं उठा के इस साइड पे ले आऊँगा, तो ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा,
नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जी। तो मैंने ये डिवाइड कर दिया और ये फिर इसके साथ कट हो गया, तो हमारे 2 से 4 कट हो गया, y1 से y1, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 बच गया है। ये 2 बचेगा, ये प्लस का है, जब मैं इसको उठा के दूसरी साइड पे ले आऊँगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी कंडीशन थी, तो हैंस प्रूव्ड, एंड पे आप ये लिख देंगे। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन 9 करेंगे। क्वेश्चन 9 में क्या है, यहाँ पे भी प्रूव करना है। अब हमने y1 या y2 नहीं लिखना, अब हमने dy/dx और dy/dx का स्केयर ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे y = a cos, ये हमारे पास कंडीशन है, क्वेश्चन है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y1 फाइंड करेंगे। खैर मैं यहाँ पे y1 लिख दिया है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे dy/dx लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे a वैसे ही कोज का डेरिवेटिव आपको पता है माइनस साइन होता है, यहाँ पे x की जगह पे लिखा हुआ है log x, तो वो वैसे का वैसा। अब log x का डेरिवेटिव लेना है d/dx log x। ठीक है, यानी पहले हमने कोज का डेरिवेटिव लिया, फिर हमने इसके फंक्शन का डेरिवेटिव आगे लिया, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसी तरह आपने b लिखा, साइन log x का डेरिवेटिव कोज log x होता है, फिर log x का डेरिवेटिव d/dx log x, इसका डेरिवेटिव लेंगे हम। ठीक है जी, अगले स्टेप में ये माइनस मैंने शुरू में ले आया हूँ, a साइन log x, और log x का डेरिवेटिव जो होता है 1/x होता है, आपको पता होगा। ठीक है, यानी log के साथ जो भी यहाँ पे रकम होती है उसको हम जो है फ्रैक्शन में लिख देते हैं, बटे की फॉर्म में। 1/x b cos log x, और यहाँ पे भी log x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, 1/x। ठीक है जी, नाउ यहाँ पे y1 a तो ये हमारे पास जो है बाकी बच गई, हमारे पास रकम आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, इसको हमने कॉमन ले लिया, बकिया जो रकम है वो मैंने वैसे की वैसे लिख ली है। यहाँ तक हमारा dy/dx जो है वो फाइंड हो गया है। ठीक है जी, अब हम आगे फिर इसका dy/dx यानी 2 टाइम हम इसका दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे। प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज़ होता है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे 1/x वैसे का वैसा, ये आगे वाली रकम का डेरिवेटिव, और ये मैंने लिख भी दिया d/dx, ये इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे ये पूरी रकम वैसे लिखी मैंने, और ये जो 1/x था इसका डेरिवेटिव ये देखिए यहाँ पे, तो इसको बटे में मैंने नहीं रहने दिया, उसको मैंने बटा ख़त्म करके -1 ऊपर ले गया। ठीक है, आगे नीचे ये वैसे ही लिखा। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव आपको पता होगा कि जो साइन का डेरिवेटिव होता है वो कोज होता है, कोज x, और log का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, सेम ऊपर वाला प्रोसेस, प्लस b, और यहाँ पे b कोज log x है, कोज का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, ये मैंने माइनस साइन x log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, और ये जो नीचे वाली रकम है ये वैसे की वैसे लिखनी थी। यहाँ पे मैं जब क्वेश्चन हल कर रहा था तो वहाँ पे मैंने इसका भी डेरिवेटिव ले लिया था, इसलिए मैंने ये क्रॉस कर दिया। आपने ये रकम वैसी, ये देखें मैंने सेम जैसे लिखी हुई वैसे लिख देनी है, और आगे इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे x की पावर -1 का, तो मैंने पावर के हिसाब से लेंगे तो -1 शुरू में आ जाएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -1 शुरू में आ गया और आगे इसकी पावर में 1 कम कर देंगे हम। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो ये बन गई, सेम वही लिखा हमने, सेम टू सेम, और ये -1/x का स्केयर हो जाएगा क्योंकि उसको मैं जो है नीचे ले आया हूँ। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 1/x इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे इसमें से। ये देखिए मैंने, क्योंकि ये पहले वाला जो 1/x है ये वैसे का वैसा, और जो दूसरा 1/x है वो हम इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे ये 2 दफ़ा यानी हो जाएगा। ठीक है, एक तो पहले ही बार है, फिर हमने एक और बाहर निकाल लिया। अब जो अंदर हमारे पास रकम बची है वो ये रह जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे भी जो 1/x का स्केयर, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा 1/x। मैंने इसको शुरू में ले आया हूँ, बाकी और कुछ नहीं किया, ये बाकी सारी रकम मैंने वैसे की वैसे नोट कर लिया। ठीक है, अगले स्टेप में
अब हम क्या करेंगे, अगर आप ये देखें तो ये 1/x का स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 1/x का स्क्वायर है, तो हमने इन दोनों को, एक को हमने कॉमन ले लेना है। ये मैंने कॉमन ले लिया, और अंदर जो हमारे पास ये रकम बच गई है, ये देखिए मैंने ये लिख दी है, और यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस, क्योंकि बाहर जो आया है वो प्लस का 1/x का स्क्वायर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है जो वो वहीं पे रहा, ये माइनस जब मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस a साइन log x हो गया। जब ये माइनस और ये वाला प्लस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस b कोज log x, ठीक है जी। अगले स्टेप में आप क्या करें, ये हमारे पास dy/dx स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम इसका जो है जो उसने हमें ऊपर कंडीशन बताई थी हमें प्रूव करने के लिए, वो हम दोबारा से लिखेंगे। ये मैंने दोबारा से लिखा, और इक्वल टू 0। अब हम इस पूरी रकम को 0 बनाएंगे। जहाँ जहाँ पे ये वैल्यू है वहाँ पे हम वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। यानी कि पहले हम x का स्क्वायर लिखा, फिर dy/dx का स्क्वायर, इसका यानी कि इसकी वैल्यू है जो हमारे पास ये वाली सारी वो लिखी मैंने। देखें 1/x का स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर, और ये सारी मैंने वैल्यू यहाँ पे नोट कर ली है, ठीक है। आगे आप क्या करेंगे, फिर ये x लिखा मैंने, ये देखें, ठीक है, 1/x। अब dy/dx की जो है अपना वैल्यू निकली है वो हमारे पास यहाँ पे ये है कि dy/dx 1/x, ये सारी रकम मैंने उठा के वहाँ पे उसकी जगह पे लिख दी है, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट ये मैंने सारी वही लिखी है। आगे प्लस y आपको पता है किसके इक्वल होता है, y की वैल्यू ये a कोस किसके इक्वल है, यहाँ पे बुक में हमें उसने दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था कि y इक्वल टू a कोस log x b साइन log x, तो वो मैंने यहाँ पे उठा के इस y की जगह पे वो मैंने a कोस x log x प्लस b साइन log x, ठीक है, इक्वल टू 0। खैर यहाँ पे स्पेस, असल में क्वेश्चन जो है वो लेंथ ही है, इसलिए यहाँ पे स्पेस कम थी रजिस्टर की, तो ये इस तरह से डबल थोड़ा सा हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये x का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास जो बच जाएगा यहाँ पे a कोस log x, ये देखिए मैंने a कोस log x, आगे माइनस b, यानी बाकी सारी रकमें जो ब्रैकेट में ये सारी मैंने रकम लिखी हुई है, ये वाली ये मैंने उठा के यहाँ पे नीचे लिख दी है, ठीक है। अच्छा, आगे अब आपके पास ये x और ये x भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास माइनस a साइन log x, ये देखिए मैंने माइनस a साइन log x प्लस b कोस log x, ये भी आ गई। जो आगे वाली रकमें हैं ये वैसी की वैसी आ जाएंगी, ब्रैकेट खत्म हो गई है तो उसको मैंने वैसे नोट कर लिया है। एंड पे क्या होगा, 0 इक्वल टू 0, यानी कि ये सारी कट हो जाएंगी। कैसे कट होंगी, ये देखें, a माइनस का a कोस log x है, और यहाँ पे देखें ये प्लस a कोस log x, ये log x इसके साथ कट हो गया, a साइन log x माइनस का a साइन log x, ये दोनों कट हो गए, माइनस b साइन log x प्लस b साइन log x, ये प्लस का और ये माइनस का कट हो गया। अब ये माइनस b कोस log x और ये प्लस b, जी यहाँ पे थोड़ी सी ये कन्फ्यूजिंग हुई है कि ये जो माइनस b साइन log x है ये कट होगा एंड वाले b साइन के साथ, b साइन log x, ठीक है। यहाँ पे ये थोड़ी सी, और ये a साइन log x इस a साइन log x के साथ, फिर आगे माइनस b कोस log x प्लस का b कोस log x, ये और ये कट हो जाएगा, और ये जो पहले वाला है वो इसके साथ कट हो गया, तो इस तरह से हमारा ये सारी जो है ये कट हो जाएंगी, तो एंड पे बचेगा 0 इक्वल टू 0, तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन है जो लेंथी है खैर, लेकिन दिलचस्प भी है, आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसका प्रैक्टिस, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन है वो समझ लेते हैं, आप कहते हैं कि मुझे अब इसकी समझ आ गई है, अगर मैं ना भी करूं तो मैं कर सकता हूं, लेकिन नहीं, जब तक आप किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं
तो आपको क्वेश्चन की समझ जो है वो आ तो जाती है, लेकिन वो आपको 50% तकरीबन समझ आएगी। ठीक है, जब आप उसको अपने हैंड से एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं उसको अच्छे से समझ के, तो वो आपका जो है 100% हो जाता है। ठीक है, ये आपने बात जहन में रखनी है। तो क्वेश्चन को समझें और उसको फिर जो है अपने अच्छे से जो है उसको हल करें। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।